और कल ही हम लोगों ने 4 बजे बैठ करके पूरी चर्चा की कि आगे जो हम लोगों को काम करना है सब जगह, तो उसके लिए जो कुछ भी तैयारी की जा रही है उन सब चीज़ों पर हम लोगों की आपस में चर्चा हुई और कल ही ये निर्णय हुआ कि IGI-MS में ही हम लोग टीकाकरण कराएंगे और यही तय हुआ कि पहला टीकाकरण उसी समय हमारे साथी और बिहार के माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब भी और प्रधान सचिव भी दोनों हम लोग साथ ही बैठे थे, इनके और अधिकारीगण। तो उसी समय ये तय हो गया कि पहला टीकाकरण मुझको कराना है और जो उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे अन्य मंत्रीगण हैं, ऐसे लोग भी एक साथ आज के दिन टीकाकरण की शुरुआत कर लें। तो आज बहुत अच्छा लगा है कि आज टीकाकरण की शुरुआत हो गई और अब जो टीकाकरण का शुरुआत हो गई तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बिहार के जिन लोगों का टीकाकरण होना है और केंद्र सरकार के द्वारा जो नया गाइडलाइन जारी हुआ है उसके हिसाब से 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के तमाम लोगों को कराना है और 60 साल से नीचे 45 वर्ष तक के उम्र का अभी के फेज में जो कई प्रकार की बीमारियों के बारे में भी आइडेंटिफाई किया गया है कि उससे जो पीड़ित हैं वैसे लोगों को कराया जाएगा। तो उसके लिए बिहार में भी इसका जो कुछ भी है पूरी तैयारी उसकी की जा रही है। तो अब सब लोगों का टीकाकरण अब आज से शुरुआत हो गया, मुझे खुशी है। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने पहले से ही तय कर लिया है कि ये बिल्कुल बिहार में फ्री होगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं 50 के करीब, तो वहाँ भी जो टीकाकरण होगा उसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से भी ये मुफ्त प्रबंध कराएगी। जो हम लोगों ने अपना ऐलान किया सरकार बनने के बाद, हम लोगों ने निर्णय लेकर के इस बात का ऐलान कर दिया था कि बिहार में हम लोग टीकाकरण मुफ्त में करवाएंगे। तो इसलिए वो भी काम हम लोग करेंगे और पूरे तौर पर अब मुझको भरोसा है कि बिहार के वैसे तमाम लोग जिनका टीकाकरण होना है वो जरूर इसको कराएंगे। ये और इससे आपको क्या लगता है सेफ है? क्योंकि बिल्कुल सेफ है। हम तो ट्रायल ठीक से नहीं हुआ। नहीं, ये कौन क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि टीकाकरण बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है और टीकाकरण कराने के बाद 30 मिनट तक बैठाया जाता है और जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बैठते हैं। आज हम लोग भी बैठे, सारे विशेषज्ञ लोग भी बैठे हुए थे, कहीं कोई फीलिंग नहीं हुई और बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे आए थे उस समय जैसा दिख रहे होंगे, अब अभी भी देख लीजिए कि कोई फर्क पड़ता नहीं। टीका लिया है, पहले सीएम होंगे आप, शायद जिन्होंने टीका लिया है। चलिए ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आज तो देश में पहला टीकाकरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह ही ले लिया, 6 बजे ही लिया और कल ही सब तय था। हम लोग बैठ करके तय किए थे, 1 बजे दिन का समय निर्धारित हुआ था कि इसी समय हम लोग करवाएंगे। तो आज आकर के करवाए हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी है। को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, लोगों से क्या मैसेज दीजिएगा? विधायक और जो हमारे माननीय विधायक हैं और विधान परिषद के माननीय सदस्य हैं, उन सब लोगों का भी टीकाकरण यही IGI-MS में ही कराया जाएगा। पहले एक बात हो रही थी कि वहीं किया जाए, लेकिन ये बात भाई देखिए 30 मिनट बैठाना है और डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को देखना है, तो ये इंतजाम जो IGI-MS में है या इस तरह के सरकारी अस्पतालों में और अन्य जगहों पर है वो ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए हम लोगों ने फिर आज ही ये बात कर लिया कि नहीं, सारे जो हमारे माननीय विधायक हैं और माननीय विधान पार्षद हैं उनका भी टीकाकरण यही कराया जाएगा और उसके लिए सारा इंतजाम किया गया है और उसके लिए तय कर दिया गया है कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक के बीच में और फिर दिन में 1 बजे दिन से लेकर के 7 बजे शाम तक जब वो आकर के टीकाकरण कराएंगे, यहाँ सारा इंतजाम रहेगा और वो सब किया जाएगा और सबका लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी आने वाले हैं उसके बारे में सब कुछ किया ही जा रहा है। दूसरा डोज तो जरूर लेना चाहिए। जब भाई ये कह दिया गया कि 28 दिन के बाद
दूसरा डोज लेना चाहिए। तो आज ही हम लोगों ने तय कर लिया कि आज हम लोग लिए हैं पहला डोज, तो आज ही डॉक्टर्स ने तय कर दिया है कि 28 दिन के बाद लेना है, ये नहीं कि 28 ही दिन पर लेना है। आज ही यहाँ IGI-MS के लोगों ने तय कर दिया कि हम लोगों ने आज 1 तारीख को टीकाकरण करवाया है पहला, और दूसरा टीकाकरण कराएंगे 31 मार्च। एकदम बिल्कुल यही कराएंगे। आज ही लोगों ने तय कर दिया कि दूसरा टीकाकरण उस दिन भी हम आएंगे जो इन लोगों ने कहा। पहले तो मेरे मन में था कि 28 ही दिन में कराएंगे, कहा कि नहीं, मिनिमम 28 दिन, और उससे कुछ ज्यादा दिन होता है तो और अच्छा है, उपयोगी है। इसलिए इन्हीं लोगों ने अभी तय किया है। और हम हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन प्रोसेस चालू होगा सर? नहीं, हम लोगों के जितने अस्पताल हैं उसमें तो होगा, और नीचे के लेवल पर भी किया जाएगा। उसके बारे में हम लोगों से क्या कहेंगे? प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी कराया जा रहा है, और निजी क्षेत्र के 50 हॉस्पिटल्स का आइडेंटिफाई किया गया है। अभी तक यही स्थिति है। सर, आम और लोगों से क्या कहेंगे? विश्वास मजबूत हो? हम सब लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल कोरोना से हम लोगों को छुटकारा पाना है, और इसके लिए जो कुछ भी रिसर्च के बाद ये नतीजा निकला है कि टीकाकरण करा लेने से, वैक्सीनेशन करा लेने से मुक्ति रहेगी। तो इसलिए सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि जिन लोगों को भी कराना है उनको अवश्य टीकाकरण कराना चाहिए। हम सबसे विनम्र पूर्वक आग्रह करेंगे और निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें आपके सामने हैं। वेंकैया नायडू ने भी वैक्सीन लगवाई है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाई, और नवीन पटनायक ने, अब से पहले आप देख रहे थे तस्वीरें जब नीतीश कुमार टीकाकरण करवाकर बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बात भी की है। इस बीच कलराज मिश्र, और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जब वेंकैया नायडू वैक्सीनेशन लगवाने के लिए उपराष्ट्रपति महोदय पहुंचते हैं, और ये तस्वीरें उनकी वैक्सीनेशन जब उनको लगाई जा रही थी उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच आज सुबह से ही देशव्यापी जो दूसरा टीकाकरण कैंपेन है, जो देशव्यापी अभियान है, उसका पहला दिन आज है, सेकंड फेज का, सेकंड ड्राइव का, और उसमें आज प्रधानमंत्री सुबह 6:25 पर एम्स अस्पताल में टीकाकरण करवाते हैं। उसके बाद से हमने देखा नवीन पटनायक की तस्वीर, हमने देखा नीतीश कुमार ने टीकाकरण करवाया है, कलराज मिश्र ने टीकाकरण करवाया, और वेंकैया नायडू को टीका लगा है। उपराष्ट्रपति ने अब से कुछ देर पहले वैक्सीन लगवाई है। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी आज टीका लेने के लिए पहुंचे, उनको भी टीका लगा दिया गया है। तो कई मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, तमाम गणमान्यों ने आज दूसरे फेज में टीका लगवाया है। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की, वो भी टीका लगवाने के लिए पहुंचे और उनको टीका लगाया जा चुका है। अब 28 दिन बाद जो दूसरी डोज होगी वो भी लेने के लिए वो पहुंचेंगे।